दोस्तों दुनिया में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत का खुद का एनकेप प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। आज देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से भारत एनकेप को लॉन्च किया गया और दोस्तों इस लॉन्चिंग के साथ ही कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम लाने वाला भारत दुनिया में 5वां देश बन चुका है। इससे पहले आपने ग्लोबल एनकेप, एशियन एनकेप, यूरो एनकेप इनके बारे में सुना होगा। ये कंपनियां कारों को क्रैश टेस्ट करती हैं और उसके बाद सेफ्टी रेटिंग देती हैं, राइट। अब भारत में खुद में ये कैपेबिलिटी हो चुकी है कि भारत अपनी बनाई हुई और दूसरों की कारों का भी खुद ही क्रैश टेस्ट करेगा और सेफ्टी रेटिंग भी भारत के द्वारा ही दी जाएगी। एनकेप का मतलब होता है दोस्तों न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। बेसिकली इस प्रोग्राम का मतलब आप जानते होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं। इसके तहत कारों की क्रैश टेस्ट करवाई जाती है और 0 से 5 के बीच उन्हें सेफ्टी रेटिंग दी जाती है। क्रैश टेस्ट में सेफ्टी रेटिंग के 3 पैरामीटर्स होते हैं मेजरली। एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन AOP। इस रेटिंग में देखा जाता है कि कार अगर सामने से या साइड से टकराएगी तो अंदर बैठने वालों में से एडल्ट पैसेंजर या ड्राइवर कितने सुरक्षित रहेंगे। और एक सेफ्टी मेजर पैरामीटर होता है COP। AOP की तरह COP, जिसमें देखा जाता है चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन, यानी कि कार की अगर साइड से या सीधे से टक्कर होगी तो अंदर बैठने से बच्चे कितने सुरक्षित रहेंगे। सेफ्टी टेक्नोलॉजी किस लेवल की है, यानी कि सरकार के नियम के अनुसार कार में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं या नहीं, वे हादसे के समय सही से काम कर रहे हैं या नहीं। कार के जो जरूरी सेफ्टी फीचर्स होते हैं, कुछ लिस्ट आप देख सकते हैं। एयरबैग, सीट बेल्ट, प्रीटेंशनर रिमाइंडर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए। टायर प्रेशनर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, ESC इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर्स, ऑटो डोर लॉक अनलॉक, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट VSM, HAC हिल असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल ESS, चाइल्ड सीट एंकर, रियर पार्किंग कैमरा विद डिस्प्ले ऑन ऑडियो हो तो और बेहतर है, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डे टाइम रनिंग लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन EBD और रियर डिफोगर और वाइपर। ये कुछ बेसिक ऐसे फीचर्स हैं जो यूटिलिटी फीचर्स हैं, कारों में होने ही चाहिए। अच्छा, क्रैश टेस्ट कैसे किया जाता है, प्रोसेस क्या होती है, देखिए आप। कार के अंदर इंसान के जैसे एक डम्मी बिठाया जाता है और टेस्ट के दौरान गाड़ी को फिक्स स्पीड से किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ टकराया जाता है। इस दौरान कार में 4 से 5 डमी का और इस्तेमाल किया जाता है जो कि पैसेंजर्स के जैसे काम में आती है। कुछ चाइल्ड डमी भी बिठाई जाती है। फिर कार को जबरदस्ती टक्कर लगवा करके ये देखा जाता है कि डमी को कितना डैमेज हुआ, कितना झटका लगा, कितना नुकसान हुआ और इसी के आधार पर कार को सेफ्टी रेटिंग दी जाती है, राइट। वैसे अभी देश की सबसे सेफ टॉप 10 कार कौन सी, जिनमें से ज्यादातर को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। ये येलो वाली रेटिंग एडल्ट के लिए है, ब्लू वाली रेटिंग बच्चों के लिए है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट के लिए। भारत के सबसे सेफ टॉप 10 कारों की लिस्ट में देखिए आप। Volkswagen वर्टर्स, स्कोडा स्लाविया, Volkswagen टाइगुन, स्कोडा कुसाक, टाटा पंच, महिंद्रा XUV 300, 700, टाटा अल्ट्रोज, टाटा नेक्सॉन, स्कॉर्पियो। जिसमें ये लास्ट की कुछ कारों में बच्चों के लिए 3 आउट ऑफ 5 है, यानी 3 स्टार से रेटिंग है बच्चों के लिए, बाकी एडल्ट के लिए 5 स्टार है। इतने दिन जो भारत में बनी हुई कारों का भी क्रैश टेस्ट होता था वो बाहर होता था ग्लोबल एनकेप के अंदर, लेकिन अब भारत में ही हो सकेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आम आदमी को भारत एनकेप से क्या क्या फायदे होंगे, देखिए जरा। इससे ग्राहकों को स्टार रेटिंग के आधार पर सेफ्टी वाली कारों को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही देश में सेफ व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स OEM के बीच फेयर कंपटीशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत में आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली कारें देखने को मिलेगी। नई व्यवस्था लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी मदद वाली होगी। वे अपने वाहनों की टेस्टिंग भारत की इन हाउस टेस्टिंग सर्विस में कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें क्रैश टेस्ट और स्टार रेटिंग के लिए अपनी कारों को विदेश नहीं भेजना पड़ेगा, जो बहुत महंगा पड़ता है। तो उसका खर्चा भी कंपनीज को बचेगा। तो एटलीस्ट ग्राहकों को भी कुछ तो मतलब सस्ती कार देखने को ही मिलेगी। एटलीस्ट महंगाई पर आम आदमी का थोड़ा सा कारों पर जो है यहाँ पर छूट आपको देखने मिलेगी। आप भारत एनकेप BNCAP की पोर्टल वेबसाइट पर क्रैश टेस्ट के नतीजे रिजल्ट भी देख पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा वेबसाइट पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर स्टार रेटिंग, रिजल्ट शो वगैरह सब कुछ किया जाएगा, है ना। अच्छा, ये शुरू कब से होगा हमारे भारत में? लॉन्च तो आज से हो चुका है और रेगुलरली शुरू 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा इसी साल। अभी ये अगस्त तो जाने में है, सितंबर का महीना लास्ट, अक्टूबर में तो शुरू ही हो जाएगा, है ना। और भी दोस्तों BNCAP से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है कमेंट करके पूछेगा मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।